टिहरी जनपद के घनसाली क्षेत्र में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और प्रसव के बाद अनीशा रावत व रवीना कठैत की मौत को लेकर भड़का जनाक्रोश इगास बग्वाल के पर्व पर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को आंदोलन के 8वें दिन घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिलखी अस्पताल के बाहर टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और स्थानीय विधायक शक्तिलाल शाह का पुतला दहन किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और भी उग्र स्वरूप दिया जाएगा। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी लोकेंद्र दत्त जोशी, बीडीसी सदस्य पिंकी देवी, अनुज शाह, उदय नेगी और लोकगायक शांति श्रीवान सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि सरकार के दावों और धरातल की हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं, जिससे आम जनता लगातार परेशान है। इधर पिलखी अस्पताल परिसर में चल रहे धरना प्रदर्शन को विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता का निरंतर समर्थन मिल रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह संघर्ष सिर्फ 2 महिलाओं की मौत के लिए न्याय नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की लड़ाई बन चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन सिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लक्ष्मी शाह जी हो, अपने हमारे मंत्री साहब जी हो, किसी से भी हो, अभी हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे हमारे उत्तराखंड को, हमारे पहाड़ों को बचा लीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा बेटियों के लिए। धन्यवाद। क्या चाहना हमने, एक औरत की जिंदगी में खुशनसीब पल होता है माँ बनना, लेकिन क्या यही खुशनसीबी पल सरकार हमें दे रही सुविधाएं? उस खुशनसीबी को आज उन्होंने शमशान घाट में बदल दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही देश है हमारा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ कहाँ है हमारी बेटियाँ? कहाँ शिक्षा है हमारे पहाड़ों में? कहाँ स्वास्थ्य है हमारे पहाड़ों में? जब ये लोग वोट मांगने आते हैं ना गाँव में, तब ये बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन जैसे ये जीत जाते हैं ना फिर गांव की तरफ भी देखते नहीं। फिर इन शहरों में अपने कोठे बंगले बनाने से फुर्सत मिले ना तब ये गांव की स्थिति देखें। इतना ही कहना चाहूंगी मैं चैनल के माध्यम से। पानी की समस्याएं बहाल नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और अभी तो ये पुस्तक दहन का कार्यक्रम जो हमारे युवा साथियों के नेतृत्व में हो रहा है, आगे हमारा ये आंदोलन जितने भी भाई जिलंगा क्षेत्र के प्रमुख साहब गाइडलाइन है, आप आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो, होम्योपैथिक चिकित्सालय हो, तुम्हारे भी लेंगे, टेंशन मत लो यार, आप हमारे उनके समक्ष भी हम हमारा धरना का प्रोग्राम है। रोड गाड़ी आंदोलन को मुकाम तक पैदा करेंगे जो इस राज्य की समस्याओं को निदान करेगा। देखिए, हम लोग 25 अक्टूबर 2025 से लगातार यहाँ पर दिन रात 24/7 यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं स्वास्थ्य ऑपरेशन के तहत। और हमारे जो घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा के तले जो हम लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी जो मुख्य मांगे हैं जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। आज सभी जनता के द्वारा जो आक्रोश था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय हमारी सांसद महोदय, माननीय हमारे विधायक, जो तीनों लोग जिम्मेदार यहाँ की इसकी स्वास्थ्य के लिए, लचर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, इन लोगों की कुंभकर्ण की निद्रा को जगाने के लिए ये जो सांकेतिक जो प्रदर्शन किया गया, जिसका पुतला फूंका गया है, यदि अभी भी ये लोग नहीं जगे तो हमारे 2 शब्दों से कहना अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, चेतना है तो चेत जाओ, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहो।
देखिए, हमें तो ये बोलना है कि अब जनता जाग गई है। जो हमारे प्रतिनिधि है, जो हमारे विधायक हैं, उन्हें भी जागना होगा। मैं विधायक जी से बोलना चाहूँगी कि देखिए, सड़कें बनाने से और लाइटें लगाने से कुछ नहीं होगा। जो हमारी मेन जो हमारी समस्याएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, आपको उन पे काम करना होगा। अभी जो हमारे विधायक जी बोल रहे हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अब जब जन आक्रोश शुरू हो गया है तो वो अपना बोल रहे सारा क्रेडिट खुद लेके जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये है कि जो हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको जितना जल्दी हो सके पूरा कीजिए। अभी तो ये थोड़ा सा ट्रेलर है, अब ये और जन आक्रोश होगा और ये जो हमारा आंदोलन है और बड़ा होगा। वो क्या चाहते हैं कि सारे लोग सड़कों पे उतर आए। इसीलिए मैं यही चाहूँगी कि अभी भी वक्त है, समय रहता है, अगर वो अपना फर्ज निभाए और हमारी मांगे पूरी करें, तो बस यही है हमारा कहना है। पहले तो भटजी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर जनता की मांगों को उठाते हैं। और हमारी मांग यही है कि जो हमारी यहाँ पे 2 बहनें यहाँ पर स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था के कारण यहाँ पर मृत्यु हुई है, उनको उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर 20-20 लाख रुपए दिया जाए और उनके परिजनों को नौकरी दिया जाए। दूसरी बात, और हमारे पूरब सिंह जो भाई जी उनकी मृत्यु हुई थी उनके बालक को यहाँ पर किसी न किसी डिपार्टमेंट में, यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी न किसी पद पर उन्हें रखा जाए ताकि उनका घर का कारोबार रोजी रोटी चल सके। और हमारी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे यही है कि जो बेलेश्वर और पिलकी अस्पताल है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर नियुक्त किया जाए और इनका पद यहाँ पर सृजन किया। सुनने में यही आया कि यहाँ पर पद स्पेशलिस्ट पद नहीं है, उस पद को यहाँ पर सृजित किया जाए। हमारी यही मांगे हैं। और जो कई जैसे हमारे ब्लड बैंक 24 घंटे खुले, अनेकों मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों और सभी क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूं कि आप यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाने के लिए अपना सहयोग करें। कार्यक्रम तो हमारा ये है कि हमारा मतलब सरकार से हमारा एक ही मतलब एक उपलब्ध होना ही मंत्र था कि आप जो है जल्दी से जल्दी जो हमारे घनसाली विधानसभा जो बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की जो हालत है उसको आप जल्दी से जल्दी उसकी सुध लीजिए। अन्यथा जिस प्रकार से आज हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है अहंकार भर चुका है और अहंकार जब अहंकार भरता है तो हमेशा उस लंका पे आग लग जाती है। क्योंकि रावण के अंदर इतना अहंकार था कि उसकी जो सोने की जो लंका जली तो उसी के अहंकार ने जलाई। क्योंकि आज जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मतलब उन्होंने जो है पूरा कुबेर का खजाना अपने अंदर मतलब संभाल के रखा है और उन्होंने मतलब कि आने वाली उनकी 18 पीढ़ी आएंगी, 18 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती हैं। मगर ये अहंकार जो है, यदि इसी प्रकार से अहंकार में जूझ रहकर वो जनता की अगर मूलभूत सुविधाएं या बात नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय पर आप ये बात भूल जाओ, आपको जरूर इसका पता। जनता जनार्दन होती है और जनता ही आपको इसका सबक देगी। आगे कदम मैं यही कहूँगा कि जो आज के इस समय जो नव निर्वाचित जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि आप आओ, साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जब तक हम एक संगठित होकर ये लड़ाई नहीं लड़ते तब तक हमारी लड़ाई एकदम मजबूत नहीं होगी। आज हम बड़ी मजबूती के साथ कल भी हम जिला जिलाधिकारी टीले गढ़वाल आप भी साथी थे और साथ में सीएमओ टी उनसे मैंने रिटर्न में लिया है कि विदिन 15 डेज अगर आप हमें ये सुविधाएं नहीं दे सकते हैं तो उसके बाद जो है हम कल तो वैसे हम लोग तालाबंदी में हम लोग ऑफिस में की थी। अगर 15 दिन के भीतर हमें हमारी सुविधा नहीं मिलती है तो आने वाले टाइम पे ये जो आंदोलन आज कर रहे हैं ये बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा और ये प्रदेश लेवल पे हम लोग करेंगे इसे। देखिए भाई साहब, आप सबसे पहले आपका जितने आपके चैनल के इस पेज के दर्शक है, मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ आंदोलन की जहां तक बात है कि मैं एक संगीत जगत का आदमी हूं, ये आप सभी लोग लगभग लोग सभी जानते हैं। लेकिन हमें जो है इस आंदोलन में जो है मुझे सहयोग करने का मुझे तो लगता है मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमेशा मैं अपनी बातों जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो है बोलता रहता हूँ। लोग वीडियो के माध्यम से हो, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, लेकिन धरातल के माध्यम से हो। इस बार जो है हमारा दायित्व बनता है कि जिस भूमि से हमारा जन्म है, जिस घनसाली विधानसभा से क्षेत्र से विलग्न से हमारा जन्म है, हमें उसकी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है सड़क पर आना जरूरी है। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र है हमारा, उत्तराखंड जो है पर्वतीय क्षेत्र जो है काफी बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सीमांत और सबसे बड़ा क्षेत्र जो है विधानसभा, मेरी विधानसभा घनसाली है, मेरा विकास खंड विलंगना है। तो इस यहाँ के जितने कलाकार हैं, मुझे लगता है कि कला संगीत की अगर बात करें
तो सबसे ज्यादा कला संगीत के क्षेत्र में मेरे विधानसभा घनसाली के लोग हैं। मैं ये नहीं चाहता हम किसी का विरोध करें। अगर ये राजनीतिक मंच होता जो आज पिलिखी में हमारा धरना प्रदर्शन विगत दिनों से कर रहे हैं, अगर ये भी राजनीतिक मंच होता तो शांति श्रवण जो इस मंच में कभी नहीं आता। लेकिन ये आम जनमानस का मंच है, इसलिए वो मातृशक्ति का मंच है, वो दीदी भूलियों का मंच है जो आज हमारे जो है पहाड़ों में से लेकर और इस घनसाली की पीड़ा झेलते आ रहे हैं, और उनके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आइए, हमारा आना और आंदोलन को मजबूती देना। हमें जितने लोग भी सुनते हैं, जितने लोग भी देखते हैं, हमारे माध्यम से भी ये मैसेज आना चाहिए कि आज घनसाली में कोई पार्टी नहीं है और कोई जो है अपना निजी स्वार्थ नहीं है। सबकी लड़ाई है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सब सर्व काम सफल होंगे।